उस तरीके से मलंगान हजरत झुकते हैं, सजदा करते हैं, और सजदा सिर्फ खुदा को है। खुदा के अलावा किसी के आगे झुकना सजदा करना हराम है, ताज़ीमी सजदा भी हराम है। उसके ताल्लुक से बताइए क्यों झुकते हैं आप लोग एक मज़ार के सामने, दरगाह के सामने। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे साथ में कुछ मलंगान हैं, इनसे इस्लामिक और दीनी और सिलसिले आलिया मदारिया के ताल्लुक से सवाल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे सिलसिले आलिया मदारिया के ताल्लुक से सवाल कर सकते हैं? हाँ जी। आप ये बताइए, जो आप ये सर के ऊपर पगड़ी बांधे हैं, इतने बड़े बड़े बाल शरीयत के ख़िलाफ़ क्यों रखते हैं? ऐसा है, ये शरीयत से ख़िलाफ़ नहीं है। ये हज़रत पहले तो अगर शरीयत के हिसाब से अगर पूछा जाए या किसी सबूत के हिसाब से हदीस पाक से, तो सिफा नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपकी उम्मत में है ना आप जी, तो उन्होंने तो रखे नहीं, आप क्यों रख रहे हैं इतने लंबे बाल? इसका जवाब दीजिए। देखिए, सरकार मदीना वसल्लम के दौर में सरकार जंग लड़ने के लिए गए और आपके साथ में एक सहाबी रसूल हज़रत माजूर रज़ियल्लाहु तआला थे। आपके सर में चोट लग गई तो आपने सरकार मदीना अहमद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से खाक उठाई मुट्ठी भर ज़मीन से और उनके सर पर मश्क कर दी, तो उनका खून का रिसना बंद हो गया। तो फिर उसके बाद में वहाँ से सरकार का जंग के बाद में चले गए सरकार मेरे आका, तो आपके जो है सर के बाल बहुत बड़े लंबे हो गए। यानी तो जब सरकार के बाल बड़े हो गए हज़रत माजूर रज़ियल्लाहु अन्हु के, यानी गैसू दराज काफ़ी लंबे गैसू और बाल, और जब बड़े हो गए तो आपके जो है शरीयत से ख़िलाफ़ कमर से उतर गए। हज़रत माजूर रज़ियल्लाहु अन्हु की कमर से नीचे बाल आ गए। जब खड़े होते तो आप ज़मीन में लुथड़ने लगे। जब ज़मीन में छुलने लगे तो आपने और भी सहाबियों ने अर्ज़ किया, आए माजूरा, ये आपके शरीयत से ख़िलाफ़ ये बाल हैं। तो कहा आपने मेरे आका का सर पर मेरे हाथ मश्क हुआ, यानी जब हाथ मश्क हुआ मेरे सर पर, तो इसके लिए मुझे सर के बाल कटाना नाजायज़। अगर हमने सर के बाल को काटा तो सरकार मदीना अहमद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ की बेहुरमती की, इसलिए इस गरज से हमने जो है सर के बाल को नहीं काटा। कहा अच्छा, कहा सरकार के पास ये बात गई। सरकार ने कहा है माजूरा, ये सर के बाल आपके इतने बड़े बड़े बाल हैं? कहा या रसूलल्लाह, मेरे आका का सर पर हाथ मश्क हुआ, मुझे इसके लिए शरीयत से, यानी इसलिए हमको सर के बाल कटाना नाजायज़ है। अगर मैंने सर के बाल को काटा तो हमने मेरे आका मौला का सर के हाथ की बेहुरमती की। तो ये जो है सवाल जो आपने किया है, ये जो है हदीस पाक जो है सिफा शरीफ है, और ये आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब मलफूज़ात आला हज़रत में नकल किया है, उसमें से आप लोग उसमें भी देख सकते हो। तो जी ये तो मामला यहाँ से हो गया, हदीस पाक का मामला, ये सहाबा की सुन्नत है, और जो है ये सहाबियों की सुन्नत हो गई एक। लेकिन अब दूसरा ये कहा जाए, और जी ये दूसरा जो है सब, यानी जवाब दीजिए, कोई सबूत दीजिए दूसरी से। तो हज़रत सरकार जमालुद्दीन उर्फ जानमन जन्नती रहमतुल्लाह अलैह का, ये सरकार मदीना सरकार सैयद बदियुद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार रज़ियल्लाहु तआला के दुआ से आप पैदा हुए। जब जो है सरकार बीबी नसीबा आपके पास गई, कहा मैं सरकार से बोलूँगा, मेरा बच्चा इंतकाल कर गया और बड़ी खुशी से मैं आ जाऊँगा, बच्चे की शादी करूँगा। तो आप जाती हैं सरकार के पास, का दादा हुजूर सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने जवाब दिया सरकार मदार पाक ने। तो आपने कहा बेटी वो बच्चा कहाँ है? कहा सरकार वो अल्लाह को प्यारा हो गया। कहा ठीक है, कोई बात नहीं, ये अल्लाह को प्यारा हो गया, जैसा कहा आपने, कोई बात नहीं। आप खुशी खुशी कह के कर चली आती हैं अपने घर पर। जो है देखा तो आपके मकान पर भीड़ लगी हुई है। तो आपने कहा अल्लाह खैर करे, क्या बात है? मालूमात किया, तहकीकात किया लोगों से, ये क्या बात है, हमारे मकान पर भीड़ क्यों लगी? कस जमालुद्दीन छत से जो है गिर के नीचे गिर गए, उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह खैर करे, आप गए और आपने जो है आपके उठाया और सरकार के पास, सरकार सैयद बदियुद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार रज़ियल्लाहु अन्हु के पास ले गए और कहा हुजूर मैंने झूठ बोला आपसे, और ये बच्चा ऐसा था, जिंदा था, ये छत से गिर के मर गया। कहा अच्छा, कहा अल्लाह बेटी मुझे ये बच्चा दे दो। आपने जो है बच्चे को लिया, सरकार सैयदना बदियुद्दीन
अहमद जिंदा शाह मदार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने और कहा बारगाह इलाही में दुआ की, ऐ मौला के मौला जमाल की जो जन्नत में रूह है दोबारा कल्ब के अंदर डाल दे। अल्लाह तबारक तआला ने आपकी दुआ को कबूल की। सरकार जमालुद्दीन जो थे जिंदा हो गए तो उनका नाम पहले जमालुद्दीन था। जब आप जिंदा हो गए दोबारा रूह डाली गई तो आपका जमालुद्दीन उर्फ जानमन जन्नती रहमतुल्लाह अलैह नाम रखा गया। तो एक तो उनके सर पर हाथ रख दिया मदार पाक ने, तो कहा ऐसे कामिल पीर मुर्शिद का मेरे सर पर हाथ आया तो मुझे सर के बाल कटाना नाजायज़ है। तो अगर मैंने सर के बाल को काटा अपने मुर्शिद के हाथ की बेहुरमती का। अब ये कहा जाए तीसरा मुझे कोई जवाब दीजिए किसी से, किसी दूसरे सिलसिले से, तो आ जाइए। हज़रत ख्वाजा मुइन चिश्ती अजमीर रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद व खलीफा हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तर काकी हैं और हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तर काकी के मुरीद व खलीफा हज़रत जो है बाबा फरीद गंज रहमतुल्लाह अलैह हैं। बाबा फरीद गंज रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद व खलीफा हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही हैं और हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही के मुरीद व खलीफा हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी हैं और हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के खलीफा हज़रत गैसू दरात बंदा नमाज गुलबर्गा शरीफ में आपका मज़ार है। तो हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी ने भी उनका अपना हाथ हज़रत गैसू दरात बंदा नमाज के सर पर रख दिया। तो आपने कहा मुझे मेरे सर पर ऐसे कामिल पीर मुर्शिद का मेरे सर पर हाथ आया तो मुझे सर के बाल कटाना नाजायज़। तो ये 3-4 जगह से आपको सबूत दे दिया। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से आपने। मलंगों का मामला जो है यहाँ से शुरू हुआ है और मलंग जो होते हैं मलंग की मानी एक मस्त के है और मस्त की मानी बेखुद के, यानी मस्त की मानी एक बेखुद अल्लाह की याद इलाही में मुब्तला रहना हर वक्त है। और वो शादी नहीं करते हैं अल्लाह के जो है। अब एक हदीस पाक यहाँ पर आती है कि मलंगों ने जो है साहब ये सुन्नत को छोड़ दिया, शादी नहीं करी। तो बहुत अच्छी बात मुझे याद आ गई, मुझे कह लेने दीजिए। तो बात यहाँ पर आती है अब शादी नहीं किया, अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया जो सख्त शादी नहीं करते वो हम में से नहीं है। लेकिन दूसरी हदीस पाक जो है यहाँ पर इरशाद उसमें आप नकल करते हैं सहाबी हजरात सहाबी इकराम जो है, यानी अगर जो शादी नहीं करते हैं तो अपने आप की नफ्स को खस्सी करने रोजे रख रखें और अल्लाह की याद इलाही में यानी मुब्तला रहें और रोजे रखें। नफ्स मर जाएगा तो उसके लिए वो सुन्नत से खिलाफ नहीं है वो मलंगान हजरात। तो ये मलंगान हजरात रोजे भी रखते हैं और तकबा परहेजगारी भी करते हैं, अल्लाह की याद इलाही में मुब्तला रहते हैं हर वक्त। माशाल्लाह। अच्छा बाबा जी ये बताइए कि मलंगों के ताल्लुक़ से ये आवाम में ये ज़्यादातर फैला है कि मलंगान हजरात नमाज नहीं पढ़ते हैं, नहीं, तो उसके ताल्लुक़ से बताइए। देखिए मलंग जो है नमाज पढ़ते हैं और नमाज जो है फ़र्ज है। नमाज जो है किसी की माफ़ नहीं है, अपने वक्त का कितना भी बड़ा बली क्यों नहीं हो, अगर शरीयत से ख़िलाफ़ है वो नमाज नहीं पढ़ता, वो ना कोई विलायत उसको मिल सकती है ना कोई मलंगियत उसको मिल सकती है। मलंग नमाज का पाबंद रहता है, अगर पाबंद नहीं रहेगा तो फिर शरीयत को छोड़ जाएगा, तरीक़त पे कैसे पहुँचेगा, और जब तरीक़त पर नहीं पहुँचेगा तो हकीकत पे कैसे पहुँचेगा, मार्फत पे कैसे पहुँचेगा, जब मार्फत पर नहीं पहुँचा तो हकीकत पे कैसे पहुँचेगा। तो शरीयत की पाबंदी हर मलंगाने हजरात करते हैं और हमेशा से करते रहे और दीन की खिदमत की मलंगों ने। आज हिंदुस्तान की सरजमी पर जो है कहीं गद्दी है, कहीं चिल्ले हैं मदार पाक के, 1442 चिल्ले हैं मदार पाक के, 3,75,000 गद्दियाँ हैं मलंगों की और तखिए बेशुमार हैं उनकी जो है। तखियों से ज़मीन लगी हुई हैं, चिल्लों से ज़मीनें लगी हैं, उसी से उनका खर्चा चलता था। ज़मींदार लोगों ने लगाई थी, राजा महाराजाओं ने लगाई थी। तो जो है ये गलत कहते, अल्लाह का शुक्र है आज जो है मलंगाने हजरात और आज भी और पहले भी बड़े बड़े मुफ्ती रहे, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी जो है सैयदजादे हैं, सरकार सैयदना बदियुद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार रज़ियल्लाहु अन्हु के भतीजे सरकार दादा अरगून रहमतुल्लाह अलैह की औलादों में से, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक आलिम दीन हम भी हैं। ऐसा नहीं है कोई ये ना समझे मलंग जो है जाहिल होते हैं, ये उनकी गलत फहमी है। माशाल्लाह। अच्छा बाबा ये बताइए कि मलंगान के हजरात के ताल्लुक़ से ये भी अवाम में फैला हुआ है कि मलंगान जो है नशा करते हैं, जैसे चिलम वगैरह जो है यूज़ करते हैं, तरह तरह के नशे करते हैं, तो इसमें क्या सच्चाई है, इसके बारे में बताइए। देखिए मलंगाने हजरात जो है अल्लाह का शुक्र है हम मलंग हैं और जो है हम तो बीड़ी भी नहीं पीते, ना बीड़ी पीते, हम तो चाय भी नहीं पीते, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये गलत फहमी है लोगों का जो है। अब आज ये बताइए मलंगान हजरात अगर बीड़ी पी लेते हैं, सिगरेट पी लेते हैं, कोई बेचारे मलंग, लेकिन चिलम गांजा चरस ये शरीयत
شریعت سے خلاف ہے، یہ کچھ نشے نہیں کرتے ہیں۔ اور جو ہے آج جو ہے مولوی لوگ ہمارے پڑیا کھاتے ہیں، تو پڑیا میں کیا نشہ نہیں ہے؟ کیا نشہ ہے پڑیا کے اندر؟ وہ جائز ہے، یعنی بیڑی سگریٹ جو ہے یہ حرام کا قرار دے رہے، ممنوع تحریمہ ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ بھی یہ تحریمہ ممنوع جو ہے پڑیا، تو پڑیا میں تو زیادہ نشہ ہے۔ اور نشے کی اگر یہ کہا جائے سارے نشے حرام ہیں، تو سب سے زیادہ نشہ جو ہے دانیال میں ہوتا ہے، کھانے میں ہوتا ہے، تو پھر جو ہے وہ بھی چھوڑ دو۔ جو ہے ایک نشہ جو ہے عبادت کا بھی ہوتا ہے، اللہ کے محبوب سے عشق کرنے میں بھی وہ بھی نشہ ہوتا ہے، لیکن نہیں، ملنگان حضرات اللہ کا شکر الحمدللہ ملنگ کوئی بھی نشہ نہیں کرتے، چلم اور جو ہے گانجا چلم نہیں پیتے ہیں یہ ملنگان الحمدللہ، علم والے ہیں، حضرت عباس کا علم لے کر چلتے ہیں، یہ چلم والے نہیں ہیں یہ ملنگ۔ بابا جی یہ بتائیے کہ سرکار سید بدیع الدین قطب المدار زندہ شاہ مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ عرس کی تاریخ ہے، یہ کتنے دن عرس چلے گا اور اس میں ملنگان حضرات کیا کرتے ہیں، اس کے تعلق سے بھی بتائیے۔ دیکھیے یہ عرس سرکار سید بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور یہ جو ہے انگریزی جو ہے تاریخ 7، 8، 9 تاریخ ہے، اور نومبر کا مہینہ یہ اسی مہینے میں انگریزی تاریخ، اور جو ہے چاند کی 15، 16، 17۔ تو یہاں پر ملنگان حضرات کا جو ہے سگل ہوتا ہے، اور اپنے شیخ کے سامنے مستی میں آتے ہیں اور بزم کرتے اور پڑھتے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یعنی یا حیوم پر ان کا پہلا قدم چلتا ہے، یا قیوم پر جو ہے دوسرا قدم چلتا ہے، یہ سگل کرتے ہیں ملنگان حضرات جو ہے، اور جو ہے اپنے شیخ کے آگے سرکار مدار پاک کے دربار میں۔ اور ملنگان حضرات جو ہے اپنے شیخ کے سامنے اچھلتے کیوں ہیں، اس کا بھی جواب دیجیے۔ دیکھیے یہ مال کیوں کرتے ہیں؟ ملنگان حضرات جو ہے اپنے جو ہے شیخ کے سامنے عشق کا ظاہر کرتے ہیں، اور جو ہے عاشقی میں جو ہے اپنے مرشد کے سامنے جو ہے سگل کرتے ہیں بال کھول کر۔ اب یہ کہا جائے حدیث سے ثبوت دیا جائے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور آپ کا زمانہ تھا، تو ایک جو ہے ایک شکاری نے جو ہے ایک ہرن کو جو ہے پکڑ لیا تھا جو ہے، تو جو ہے پکڑنے کے بعد میں اس شکاری سے کہا مجھے مہلت دے دو، اور جو ہے اپنے بچوں کو دودھ پلا کے لاؤں، میں پلا لاؤں جو ہے اپنے چلا جاؤں میں، تو ابھی حال میں آتا ہوں۔ ہرن نے یہ کہا، تو آپ نے کہا کوئی جو ہے ضمانت کسی کی دلائی جائے، تو اللہ کے محبوب نے ضمانت دی اس ہرن کی، تو وہ جاتی ہے اپنے بچوں کو دودھ پلاتی، ہرن جو ہے جب جو ہے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، پھر جو ہے اور ادھر سے بچوں کو لے کے ساتھ میں آتی ہے، کہا جو اللہ کے محبوب نے ضمانت دی ہے، تو بچے کہنے لگے یعنی ہے ماں میں بھی جو ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں گا، چلو میں بھی چل لے آؤں۔ تو وہ بچے آئے سرکار کے پاس میں، وہ بچے سگل دھمبال کرنے لگے اور اچھلنے لگے، کودنے لگے۔ وہ جو ہے سنت آج بھی سرکار اسی طرح سرکار کی شکل میں اور وہی عشق میں یہاں شیخ کے سامنے سگل دھمبال کرتے ہیں ملنگان۔ ماشاءاللہ۔ اچھا بابا جی ایک چیز اور بتائیے، درگاہ شریف میں ملنگان حضرات جو ہے سرکار سید بدیع الدین قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے کے سامنے نماز میں جیسے سجدہ کیا جاتا ہے اللہ کے آگے، اس طریقے سے ملنگان حضرات جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اور سجدہ صرف خدا کو ہے، خدا کے علاوہ کسی کے آگے جھکنا سجدہ کرنا حرام ہے، تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے، اس کے تعلق سے بتائیے کیوں جھکتے ہیں آپ لوگ ایک مزار کے سامنے، درگاہ کے سامنے؟ دیکھیے ہم جو ہے سجدہ نہیں کرتے ہیں، سجدے میں سارے جسم کے عضو لگتے ہیں، اور جو ہے اس میں سبحان رب اعلیٰ پڑھا جاتا ہے، اور اس میں سبحان رب اعلیٰ نہیں پڑھتے، ہم جو ہے زمین کو اپنے شیخ کے سامنے زمین کو چومتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے ہیں، جو ہے یہ چلا رہا سگل جو ہے سرکار کے زمانے سے مدار پاک کے دور سے۔ نہیں تو جھکنا بھی جو ہے شریعت نے حرام فرمایا نا، تعظیماً سجدہ بھی حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اونٹ نے آپ کو جو ہے خالی تعظیماً جھک گیا، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی اجازت دیجئے، ایک جانور آپ کو سجدہ کر رہا ہے، آپ کیا تعظیم کر رہا ہے، اگر ہمیں بھی اجازت دیجئے تو ہم بھی آپ کے آگے سجدہ کریں، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں۔ تو آپ ایک درگاہ کے جو ہے ایک اللہ کے ولی کے سامنے کیوں سجدہ کی طرح جو ہے سارے ملنگان لیٹتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں؟ ایسا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی اے
ये फरिश्तों आदम को सजदा करो, जी। लेकिन जो है वहाँ पर जो है इज़ाज़ील ने सजदा ना किया, कुछ फरिश्तों ने सजदा ना किया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमा रहा है तो हजरत उस वक़्त फरिश्तों ने जो है इज़ाज़ील ने सजदा ना किया आदम अलैहिस्सलाम को, लेकिन हम तो सजदा नहीं करते हैं। वहाँ तो अल्लाह तबारक व तआला सजदे का हुक्म दे रहा, हम तो एक कदम बोसी करते हैं और कुछ नहीं करते इसके अलावा। मलंगा ने हजरत ये सजदा नहीं है, कोई भी ताज़ीमी सजदा नहीं है, कोई वैसा भी सजदा नहीं है, ये लोगों की नातिफाकी है, वो जो है गलत समझते हैं इस बात को। हाँ, इससे पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जो मलंगान हज़रत सरकार के जो है रोज़े के सामने सब सजदा रेज थे, सजदे की हालत में थे, जैसे नमाज में सजदा किया जाता है। उसके ऊपर काफ़ी जो है कमेंट वगैरह जो है बरेलवी हजरत ने लोगों ने भी किए कि जो ये लोग जो मलंगान है सिलसिले के, ये सजदा करते हैं कब्रों के आगे, और वैसे ताज़ीमन भी सजदा हराम है, किसी अल्लाह के अलावा किसी को सजदा है ही नहीं। अगर ताज़ीमन करेंगे तो वो भी हराम है। तो इसके ताल्लुक से बताइए कि आप लोग जो है इतना कि सजदे की हालत की तरह क्यों झुकते हैं? वहाँ वैसे भी ताज़ीम कर सकते हैं ना खानका में जाकर। देखिए जो है इस बात से चूम भी सकते हैं, ये देखिए सलाम भी पढ़ सकते हैं। जो है मिशकात शरीफ उठाइए, वो कानून शरीयत उठाइए जो है। अब जो है यानी उस्ताद का और जो है यानी मुर्शिद का दर्जा बड़ा होता है, यानी पीर मुर्शिद का और उस्ताद का, जो उसके कदम चूमना जायज़ है, माँ बाप के कदम चूमना जायज़ है। आप मिशकात शरीफ भी पढ़ उठा सकते हो। और जो है तो हम तो जो है कदम नहीं चूम रहे, हम तो जो है उनकी चौखट को चूम रहे हैं, ये गलत है। हम सजदा नहीं करते हैं, ये हम फिर भी बार बार कह रहा हूँ, हम सजदा हम लोग नहीं करते मलंगा नहीं जाता। और अगर कोई ये कहे इसका सबूत भी चाहिए तो मैं जो है इस बात का सबूत भी दे सकता हूँ। हम लोग कदम बोसी करते सिर्फ खाली बस। अगर ये माँ बाप का कदम बोसी करना भी नाजायज़ है, हराम है, तो वो मुझे सबूत दे दिया जाए। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम को जो है सरकार मौलाए कायनात ने चूमा है। और भी हजरत अबू जो है, हजरत जो है अबू ज़र, इन्होंने क्या था, हजरत जुबैर ने भी चूमे है, हजरत अब्बास अलमदार हजरत अब्बास ने चूमा है। तो अब बताएं, हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो है आप वहाँ पर गए, आपके मकान पर आप नहीं मिले, लेकिन उस जगह को आप चूम के आए आपके मकान पर। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के मकान पर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा रुक जाइए, तो आपने कहा नहीं, मेरी माँ नामीना है, हम नहीं रुक सकते, मुझे इतनी मोहलत नहीं है, सरकार मेरे आका हैं तो मेरा सलाम कह देना और कह देना कोई दीवाना आया था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बाबा जी अपना नाम बताइए पूरा। इसमें गिरामी। मेरा नाम सैयद मिसबाहुल हसन जाफरी अल मदारी अरगुनी मलंग बाबा। कहाँ के रहने वाले हैं? वैसे हमारे दादा परदादा इसी मकनपुर शरीफ के रहने वाले हैं। सरकार सैयदना दादा अरगुन रहमतुल्लाह अलैह की आले औलाद में हैं, लेकिन कुछ दिनों से पहले पुराने वक्त में जो है औरैया पहुंच गए थे, डिस्ट्रिक्ट औरैया उत्तर प्रदेश। सैयद शाह जमाल बली रहमतुल्लाह अलैह जो हैं सरकार दादा अरगुन की औलादों में से हैं।